Happy Monday to my all subscribers and welcome back to your channels. This is not my channel because this युग कलयुग एंड कलयुग के सभी लोगों के लिए चैनल है। कोई भी आके यहाँ पे फ्री में मेरी बकवास सुन सकता है। सो आई विल टेल यू वन थिंग। जिस हिसाब से इस कलयुग के अंतिम चरण में शादियाँ टिक नहीं पा रही हैं, लड़कियों की ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं। मतलब मैंने जितने शास्त्र पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग एक लड़की को हीरे की तरह माना जाता था। हीरा माने देखिए, कोई भी प्रीशियस चीज़ होती है, हुँ, कोई भी आपकी महँगी वस्तु है, उसे आप हमेशा छुपा कर ही रखते हैं। दुनिया के सामने उसकी अगर आप दुनिया को दिखाते हैं तो कहीं न कहीं उसको नज़र लग जाती है और कहीं न कहीं लोग उसको पाने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, वही चीज़ पब्लिक होती जा रही है। औरतें अपना इतना ज़्यादा बॉडी शो करने लगी हैं। मेरे पापा बोलते थे कि भगवान भी बुरे लोगों से डरता है, मतलब भगवान भी बुरे लोगों के सामने नहीं आता। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई भगवान कल की अवतार नहीं लेने वाले हैं कलयुग का संहार करने के लिए। इंसान ही इंसान के रूह को, जिस्म को नोच खाएगा और अंत हो जाएगा एक दिन कलयुग का। यानी कि जैसे सूटकेस में, फ्रिज में, ड्रमों में लाशें मिल रही हैं, उसी तरह एक दिन इंसान ही इंसान का दुश्मन होगा और सभी इंसान खूंखार भेड़िए जैसे एक दूसरे को नोच खाएंगे और ये धरती का अंत हो जाएगा। क्योंकि इस युग में जहाँ तक मुझे पता है, वो शक्तियाँ लुप्त होती जा रही हैं। त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग में आपने देखा होगा कि भगवान के पास जितने भी मतलब देवता थे, भगवान तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ही बोला गया। जितने भी देवतागण थे उनके पास अदृश्य होने की पावर्स थी। लेकिन साइंस ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, आज तक वो पावर, वो अदृश्य होने की ताकत इंसान खोज नहीं पाया है। मे बी एआई के ज़माने में हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा, बट आई डोंट थिंक कि इंसान ये कर पाएगा। क्योंकि इंसान बुद्धि भगवान ने इंसान को दे दी तो वो धरती का राजा खुद को समझने लग गया इंसान। लेकिन इंसान कभी भी अदृश्य होने की ताकत खुद को, मतलब चाहे वो साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, वो हासिल कर ही नहीं सकता है। तो ये धरती का अंत होगा ऐसे ही। मतलब धीरे 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 इंसान ने जानवरों को खा खा के तो भाई कर दी है, धरती की आधी प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। तो ऐसे ही एक इंसान दूसरे इंसान के खून का इतना प्यासा हो जाएगा कि रोड पे चलने लायक भी, मैंने ऐसा कोई धर्म नहीं है जहाँ मैंने अटेंड, मतलब मैं धर्म ये मैं मेरे मानना है कि सब भगवान एक होते हैं। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो अलग है वो अलग है, ये तो हम इंसानों ने धारणाएं बनाई हुई हैं। लेकिन हर इंसान सेम है। अगर हम अपने दिल को साफ रखें तो हर इंसान यहाँ पे बराबर है। बस कुछ इंसान क्रूर होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अब मे बी मुस्लिम्स में ऐसे बहुत सारे, जैसे आपने वो द केरला मूवी देखी होगी, वहीं कहीं न कहीं मतलब हमारे दिमाग में ये जन्म ले लेती है धारणा कि वो औरतों के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। तो वहाँ पे औरतें सेफ नहीं है, वहाँ पे औरतें अपने हक के लिए बोल नहीं सकती। तो कहीं न कहीं वो अंदर ही अंदर नफ़रत जन्म ले लेती है उस धर्म के लिए, सिर्फ़ ये बात होती है। और जो हिंदू होते हैं वो थोड़े दया भाव, एक दूसरे की हेल्प करना ऐसे होते हैं। लेकिन आज के युग में वो सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। आई डोंट थिंक कि कोई भी इंसान एक दूसरे पे दया कर रहा है। आप फैमिलीज में देख लीजिए, दिन रात कलह रहते हैं। किसी फैमिली में आप ऐसा नहीं पाएंगे जहाँ पर झगड़े नहीं होते हो, एक दूसरे से तर्क वितर्क ना होता हो। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ कलयुग। आप इसी समय हैं, इसी समय में अपने लिए कुछ अच्छे कर्म बटोर सकते हैं, यानी कि कुछ अच्छा कर सकते हैं। एआई, स्नैपचैट, वीडियोज़ वगैरह ये सब चीज़ें छोड़िए। मेरा मोटिव सिर्फ़ ये है कि मैं समाज में थोड़ी पॉजिटिविटी फैला सकूँ उन चीज़ों को लेके जो मुझे पता, मतलब थोड़ा बहुत पता है मुझे। लेकिन समझना ना समझना देखिए आपके हाथ में है। अगर आप अभी
उन शक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि इस पूरी दुनिया को जिसने थाम रखा है वो एक भगवान। अगर आप खुद को भगवान को समर्पण कर देंगे तो आपके मन में जितना भी पाप है, मैल है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, वो सब खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएंगे। जैसे एक नया बच्चा जन्म लेता है ना, वैसे आप हो जाएंगे। आपका मन इतना निर्मल हो जाएगा। मतलब बहुत ज़रूरी है इस समय में भगवान का नाम लेना। अ, मैं अपना रूटीन बताती हूँ आपको। जब भी मैं परेशान होती हूँ या फिर मुझे थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आने लग जाता है, ऐसा नहीं है यार, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है। मेरे अंदर भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं जिन पे मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं उस चीज़ पे एक बुक भी लिखना चाहती हूँ। आई होप कि वो पूरी हो पाए। हाँ हाँ, मैं उसे पूरी करने की कोशिश ज़रूर करूँगी, लेकिन और उसे पब्लिश करने की भी कोशिश करूँगी जहाँ तक मैंने अपनी मेहनत पे मुझे भरोसा है, ताकि समाज में थोड़ी पॉजिटिविटी फैले। अ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो 3:30 के बाद का समय होता है सुबह में, उसमें कभी भी आप उठकर 3:30 बजे, 4 बजे उठिए। मोस्टली 4 बजे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नहाना ही ज़रूरी है। आप अपना टेरेस पे जाइए और वहाँ पे कोशिश करिए कि आप उन शक्तियों को अपने आसपास महसूस कर पाएँ। यानी कि आपको एज़ अ मेडिटेशन की तरह उस संसार की पावर को फ़ील करना है। एंड आई एम डैम श्योर कि आप खुद शॉक्ड रह जाएँगे कि हाँ, मतलब मैंने किया है फ़ील। तो आई डोंट थिंक कि सब मेरी इस बात से एग्री होंगे, क्योंकि आजकल भाई मूड बुद्धि है, मतलब इंसान को समझाना सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है इस समय में। तो मैं किसी को समझा तो सकती नहीं भाई, मे बी 1% 2% शायद। गाइस, और भी बहुत सारी बातें करेंगे, और प्लीज़ मेरे लिए प्रे करिए कि मेरी बुक जल्दी से कंप्लीट हो जाए और पब्लिश भी हो जाए। बाय, टेक केयर टू ऑल।